नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज फलपुरा के वर्तमान मुखिया शत्रुघ्न सिंह जी के पैतृक आवास में। जी हां, जानकारी के लिए बता दूं कि आज इनसे जानेंगे इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में और आगामी चुनावी मुद्दे को, कि आगामी चुनाव 2021 में ये क्या मुद्दा लेकर आने वाले हैं और विगत 5 वर्षों में इन्होंने कितने विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। सबसे पहले मैं अपने इस पंचायत के पवित्र भूमि को सशक्त नमन करता हूं, जिस भूमि ने पिछले कई वर्षों के अथक परिश्रम के बाद इस पंचायत के शीर्ष पर पहुंचाया। उसके बाद मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने पंचायत के तमाम मतदाताओं, बंधुओं, नौजवान साथियों, अभिभावकों को छठ और नवमी के लिए शुभ हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुखिया जी, चैनल की तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन 2016 से लेकर 2021 तक आपने कितने कार्यों को धरातल पर उतारा, ये जनता जानना चाहती है। मैं चुनाव जीतने के बाद कुछ पैसा पूर्व से जो पड़ा हुआ था मुझे मिला। संभालने के तुरंत बाद उस पैसे से मैंने अपने पंचायत के वार्ड नंबर 7 को ईंटकरण से पीसीसी में तब्दील कर दिया। चुनाव जीतने के पहले अपने पंचायत के राजस्व ग्राम कोहरौता में वहां के मतदाताओं से ये वादा किया था कि मैं चुनाव जीत कर आऊँगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो आपके गांव के बीचों बीच जो कच्ची सड़क है, जिस सड़क को पूर्व के कोई मुखिया लोगों ने नहीं बनवाया, मैं जीतने के तुरंत बाद उस सड़क को ईंटकरण या पीसीसी में बदल दूंगा। लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि पूर्व में मुखिया ही आप ही के घर में था और आप कह रहे पूर्व के मुखिया ने नहीं बनवाया। जिस समय हमारे पिताजी, बड़का बाबूजी मुखिया हुआ करते थे, विकास के कार्यों के लिए सरकार से इतना पैसा मुहैया नहीं कराया जाता था कि वो कच्ची सड़कों को पक्की में बदलें। उनके बाद पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुआ, मेरे परिवार से मैं भी चुनाव लड़ा करता था, लेकिन कुछ मतों से एक आध बार चुनाव हारा। जो लोग जीत के आए, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा था। मैंने तो जीतने के तुरंत बाद उस गांव के कच्ची सड़क को पक्की सड़क में बदला। उसके बाद मेरे ही गांव से जो मछौती एनएच को जाके जोड़ता है सड़क, लगभग 1700-1800 फीट कच्ची सड़क था, जिसमें लोग पैदल भी नहीं चल पाते थे, साइकिल का चक्का निकल नहीं पाता था। 4 पहिए वाले लोग या तो उधर से लौट के दूसरे रोड से जाते थे और इधर से लोग दूसरे रोड से जाते थे। मैंने उस सड़क को भी ईंटकरण में तब्दील कर दिया। ठीक उतना ही लंबा सड़क जो मेरे गांव, पड़ोसी गांव पड़ौली से हो करके दूसरे पंचायत में आलापुर के करीब जाके निकलता है, वो सड़क भी कच्चा था। यानी कि एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने का भी आपने कार्य किया। पंचायत से ही नहीं, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने का काम किया। जो सड़क जिसको मैं बता रहा हूँ, मछौती दरौंदा प्रखंड में आता है और मेरा गांव हसनपुरा प्रखंड में आता है। तो एक पंचायत से दूसरे पंचायत को ही नहीं, मैंने प्रखंड से प्रखंड को जोड़ने का काम। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सराहनीय मुहिम है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ है कि आपने मनरेगा से, पंचम से, 14वीं से और 15वीं से सारे कार्यों को बखूबी धरातल पर उतारा, जो जनता के समक्ष आई हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चलाई जा रही मुख्यमंत्री जी के अहम मुहिम कार्यक्रम नल जल और गली नली को क्या आपने बखूबी धरातल पे उतारा है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार की महती योजना 7 निश्चय नल जल और नली गली को भी धरातल पर लाया। उनका जो मुहिम था कि मुखिया अपने
पंचायत के अकाउंट से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में पैसा डाल दें। वार्ड कमेटी प्रबंधन समिति काम कराएगी। तो मैंने तत्परता से तन्मयता से जैसे ही पदाधिकारियों का आदेश निर्देश प्राप्त हुआ, मैंने अपने खाते से, अपने पंचायत के खाते से पैसा उस प्रबंधन समिति के खाते में डालना शुरू किया और नल जल का काम कराना भी अपने देख रेख में शुरू कर दिया। नतीजा ये है कि आज मेरे पंचायत के लगभग सभी वार्डों में पानी निरंतर चल रहा है, हर घर पानी पहुंच रहा है। और नली गली का भी काम पड़ौली में बहारन माझी जो हरजन बस्ती है, दलित बस्ती के दलित समुदाय के लोग आते हैं, उसमें पीसीसी करवाया। उधर राजकीय मध्य विद्यालय उत्क्रमित जो पड़ौली में है, उसके आगे बच्चे गड्ढे में डूब रहे थे, उस गली को मैंने पीसीसी करवाया। अति पिछड़ी वर्ग के लोग पड़ौली में, जहां डी कहा जाता है, नोनिया वर्ग के लोग हैं, उस सड़क को भी मैंने पीसीसी में तब्दील किया। उस गली को बिशंभरपुर से फलपुरा को ईंटकरण में तब्दील किया। यानी कि जितने भी पेंडिंग कार्य थे सभी कार्यों को आपने बखूबी धरातल पे उतारा। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात ये आ रही है कि आपने सारे कार्यों को 2016 से लेकर 2021 तक आपने धरातल पे उतारा। तो आगामी चुनाव 2021 में क्या मुद्दा लेकर आप पंचायती राज में आने वाले हैं? मेरा सोच है कि जनता का सहयोग मिला, लोगों ने मुझे पुनः इस पंचायत के शीर्ष पर बैठाने के लायक समझा। तो मेरा एक बहुत बड़ा प्लान है कि मैं यहाँ के लोगों को प्रखंड तक जाने से रोकने के लिए एक पंचायत सरकार भवन के लिए प्रपोजल रख के जमीन का सर्वेक्षण करा के, और वो फाइल मैंने आगे तक बढ़ा दिया है जो जाकर के पटना में है। तो मेरा आगामी सोच है कि तुरंत चुनाव जीतने के बाद उस पंचायत सरकार भवन को बनाऊं। मेरे पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र एक भी नहीं है। केंद्र चलता है, सेंटर जो चल रहा है प्राइवेट मकानों में चलता है। 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में मैं सरकारी भवन बनवा दूं। बच्चे जो हैं इधर उधर जा रहे हैं कहीं दूसरे जगह खेलने कूदने, तो खेल के तरफ भी मेरा ध्यान है कि अपने यहाँ एक प्लेग्राउंड बनवाऊं जहां बच्चे अच्छी तरह से खेल कूद करें और बच्चे संयमित हों। मेरा पहला ये सोच है कि नौजवान लोग अपने वैसे उम्मीदवार को, वैसे लोग को मुखिया बनावें जिनका चरित्र उत्तम है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के नौजवान उसकी छवि मुझ में लगभग देखा करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे पंचायत के नौजवान बंधु भी, नौजवान लोग भी पढ़े लिखे और चरित्रवान बने। शायद यही कारण है कि पिछली बार 2016 में जनता ने आपको समर्थन देकर, अपना लाड प्यार दुलार देकर मुखिया पद से सुशोभित किया और अपना सेवक चुना। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है। जब आप इतने सारे मुद्दे लेकर उतरे हुए पंचायती राज में कि मैं पंचायत सरकार भवन लाऊंगा, लोगों को ब्लॉक से नहीं जोड़ूंगा बल्कि पंचायत में उन लोगों का सारा कार्य होगा, तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? मैं अपने जनता को ये बताना चाहूँगा, ये कहूँगा कि चुनाव 2021 करीब है। इसमें बहुत सारे बहुरीतीय भी रूप बदल करके घूम रहे हैं। एक उक्ति पहले भी मैंने पढ़ा है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोग से उसमें फंसना नहीं है। तो मैं अपने जनता से आग्रह करूंगा और उनको ये बताऊंगा कि अगले चुनाव में अपने सूझबूझ से एक चरित्रवान व्यक्ति को ही मुखिया का पद दें तो पंचायत खुशहाल रहेगा। मुखिया जी, आपको अपने पंचायत की जनता से उम्मीद क्या है आगामी चुनाव को लेकर? मैं पंचायत में भ्रमण के कार्य में निकलता हूं तो मैं देख रहा हूं कि जनता जो है अगले चुनाव में
मुझे लगभग 400 मतों से फिर मुखिया बनाने जा रही है। पिछले बार 300 मतों से बनाई थी और ये लग रहा है कि मुझे किसी से कोई लड़ाई है ही नहीं, रहेगी ही नहीं लड़ाई। अभी तो हम लोग फील्ड में हैं। चुनाव लड़ने की बात तब आएगी जब आचार संहिता लग जाएगा, नामांकन हो जाएगा। तो नामांकन होने के बाद मेरे पीछे कोई नहीं है, बहुत दूर दूर तक पीछे लोग रहेंगे, मुझे ये काफी उम्मीद है। मुखिया जी, कैसे आपको लगता है कि जनता आपका समर्थन कर रही है और आगामी चुनाव में आपको मुखिया बनाना चाहती है? कैसे आपको लग रहा है? मैं जाता हूँ, जनता से बात करता हूँ, मुझे बड़ा प्रेम प्यार लाड दुलार मेरी जनता देती है और देगी भी, क्यों नहीं। हमने तो उनके हर अपेक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास किया और प्रयास कर ही नहीं किया, पूरा भी किया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जब से लागू हुआ, मैं अपने पंचायत के 60 से ऊपर वर्ष के लोगों को खोज करके उनके खाते में 400 रुपया भिजवा रहा हूँ सरकार के माध्यम से। और उस सत्यापन करने में, पंचायत में आते ही मैंने सत्यापन करने में कोई विलम्ब नहीं किया, क्योंकि मेरे वृद्धजन, मेरे अभिभावक मुझे बड़े ही उम्मीद से अपने इस बच्चा को, अपने इस लड़का को मुखिया बनाया। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों न अपना कार्य ईमानदारी से करके और अपना फर्ज निभा दूं। तो इससे लगता है कि वो लोग मुझसे बोलते हैं कि बेटा, भाई या चाचा, जो जिसका रिश्ता हो, मैं पुनः आपको ही मुखिया इस पंचायत में देखना चाहता हूँ। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।